जय श्री राम फ्रेंड, जय श्री राम, राधे राधे, हरे रामा हरे कृष्णा। और कैसे हो फ्रेंड? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं और आज एक हेल्थ टिप्स, छोटी छोटी हेल्थ टिप्स शेयर कर रही हूँ और आई नो आप लोगों को अच्छा लगेगा। और हमें मेरी कोशिश रहती है इसे दूसरे रूप में मत लेना। आज का टॉपिक है महिलाओं के लिए कि जो पहली बार माँ बनती हैं और उन्हें कुछ भी पता नहीं लगता है चलता है। और उन महिलाओं के लिए जो पहली बार माँ बनती हैं एंड जो अकेले रहती हैं, जैसे हस्बैंड के साथ रहती हैं, मतलब जॉब पे बाहर बाहर रहती हैं जॉब पे, या फिर फैमिली में है तो ऐसा कुछ, अगर घर पर भी रहती हैं साथ में तो फैमिली में ऐसा कुछ बड़े बुजुर्ग रहते नहीं हैं, अकेले रहते हैं हस्बैंड वाइफ। तो पहली बार महिलाएं माँ बनती हैं तब फिर उन्हें उन्हें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए कि जैसे नॉर्मली इस तरह से होते हैं जिनके केसेस में कि जो पहली बार माँ बनती है उन्हें कुछ कुछ नहीं पता होता है, कितना भी हो यूट्यूब से, किताब में, यूट्यूब से, टीवी पर, मोबाइल पे देखते हैं, लेकिन उतना एक्सपीरियंस नहीं रहता है। और वही है कि मतलब मोस्टली है कि लोगों का मिसकैरेज का संभावना ज़्यादा रहता है। मिसकैरेज कैसे होते हैं, ज़्यादा मैं लपटते हुए नहीं, छोटा ब्लॉग बनाती हूँ कि मिसकैरेज कहता है कि जो अकेले रहते हैं उन्हें बताने वाला नहीं रहता है। जब वो कंसीव करती हैं तब तक 1.5 मंथ हो जाता है जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर चेकअप कराते हैं जो आपको, या फिर प्रेग्नेंट जो किट होता है उससे आप चेक करते हो तो पता चलता है कि आपकी पीरियड रुकती है, तो आप प्रेगा न्यूज किट से आप चेक करते हो तो आपको पता चलती है कि आप माँ बनने वाले हो। तो उसके बाद है कि माँ बनने वाले हो तो फिर उसमें की सावधानी आपको कोई बताने वाला नहीं है, बड़े बुजुर्ग, और आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करती है, मेडिसिन लिखती है और आप आराम से फिर सारा नहीं। उसमें क्या क्या सावधानी है, उसमें कि शुरू के 3 महीने बहुत प्रिकॉशन की आवश्यकता है। जैसे है कि हम जैसे नई नई शादी होती है तो काम करने का कि जल्दबाजी होता है, एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो और शरीर भी फुर्तीला होता है। तो है कि जब आपको पता चल गया कि आप कि माँ बनने वाले हो, डॉक्टर ने बताया, आपके प्रेगा न्यूज किट में आ गया, तो फिर आप है कि तेज तेज न चलें और सीढ़ियों पे चढ़ने उतरने का कम से कम ही कीजिए। उससे ना कि तेज तेज चलने से ना है कि आपके पेट पर, मेन है कि नाभि के पास जो आसपास एरिया है वहाँ पे जर्क नहीं लगनी चाहिए। और तेज तेज न चले, जल्दी जल्दी सीढ़ी न चढ़े और सीढ़ी से तेज तेज उतरे नहीं, जल्दी जल्दी उतरे नहीं। एंड है कि तेज आवाज़ में बात न करें, ज़्यादा जैसे झाड़ू पोछा अवॉइड कीजिए जहाँ तक हो सके। आपके हस्बैंड लाइफ पार्टनर है, दोनों को मिलजुल कर काम करने चाहिए, क्योंकि देखिए आप माँ बन रही हैं तो आपके हस्बैंड में पिता का स्वभाव प्राप्त हो रहा है। तो हस्बैंड से या फिर आप हाउसमेट रख लीजिए, क्योंकि झाड़ू पोछा लगाने में आपके पेट झुकना पड़ता है, आपके पेट में जर्क होता है, तो मिसकैरेज का संभावना ज़्यादा रहता है। इन दौरान है कि गुस्सा कम करें, तेज़ आवाज़ से बचें, तेज़ आवाज़ से बोलने से भी पेट पे जर्क पड़ता है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी, क्योंकि लंबी ब्लॉग हो जाएगी तो देखना लोग पसंद नहीं करते हैं। तो मैं पार्ट 1 टू पार्ट 2 3 4 5 बहुत ज़्यादा बन जाएगा। और आशा है कि ये सब छोटी छोटी ट्रिक्स आप लोगों को काम आएगी। जब आप पहली बार माँ बनते हो तो तेज तेज जल्दी जल्दी चले नहीं, और धीरे धीरे आराम आराम से चले, झाड़ू पोछा से बचे, धीरे धीरे झाड़ू पोछा। 3 मंथ के बाद आपको जब क्लियर हो जाए कि मिसकैरेज की संभावना कम रहता है, तब आप आराम आराम से धीरे धीरे झाड़ू पोछा कर सकते हो। और उसके बाद है कि तेज आवाज़ में बात ना करें, जोर से गुस्सा ना करें, सीढ़ियों पर चलना जो कम ही कम, छत पे चढ़ना, अगर छत पे आपको फ्लैट आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड फ्लोर पर है तो उस तरह लिफ्ट का इस्तेमाल करें। और लिफ्ट नहीं है, सीढ़ी सिस्टम है, तो जैसे होता है कि लोग कपड़े फैलाने, भारी बकेट से भारी चीज़ें कम उठाएं। और मैं नेक्स्ट ब्लॉग बताऊंगी। और ठीक है, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, जच्चा मच्चा सभी स्वस्थ रहे, खुश रहे। ओके, बाय बाय।